ये पॉलिटी का नया सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स टाइम है। आप लोग अपना जो भी आंसर है वो टिक आउट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची में है बताइए। चलिए 30 सेकंड्स हो गया होगा। कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय है। 52 हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। मई 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है बताइए। कितनी हो गई है? 37। पहले कितना था बताइए। पहले कितना था? 33। कितना बढ़ा? 4। बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार करते हैं बताइए। अनुच्छेद 124 का 2। ये अनुच्छेद आप लोग लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था बताइए। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 86। कब जोड़ा गया था? 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। अच्छा बताइए इस संशोधन से संविधान के अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें एक और सा संशोधन ने अनुच्छेद 21 ए को भी प्रस्तुत किया है, जिसमें क्या अनुच्छेद 21 ए में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? कौन संबंधित है बताइए। अध्याय 3। इसमें अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 सम्मिलित है। कितना? 168 से 212 सम्मिलित है। यह राज्यों विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है सॉरी जी। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में मई 2026 तक कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं बताइए। कितने विषय हैं? 100। कितने विषय है? 100। समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची की संघ सूची में मई 2026 तक कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है बताइए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 6, कौन से अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? अनुच्छेद 246। इसमें निर्दिष्ट है अनुच्छेद 246 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है? बताइए। कौन देता है? बताइए, कौन देता है? सेकंड नंबर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन देता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चलिए, ये बताइए आप लोग, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है? 14 से 18। कितना? 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किन से? 29 और 30। 29 और 30 के बीच आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? बताइए, कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? कौन सी मौजूद है? संसदीय प्रणाली। संसद के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 79। किस अनुच्छेद में? 79। आप लोग बताइए, राज्यसभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? और लोकसभा के बारे में? लोकसभा के बारे में राज्यसभा 80, लोकसभा 81। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? बताइए, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 163 के अनुसार। 163 में कहा गया? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 राज्य के राज्यपाल को सलाह देने वाले मंत्री परिषद से भी संबंधित है। अनुच्छेद 164 के बारे में देखिए, अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है, राज्य के मंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी और शपथ से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 164। चलिए, अनुच्छेद 169 के बारे में आप लोग देखिए। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन से संबंधित है। और एक तो कौन बच गया? अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे प्रभावित है? बताइए, किससे प्रभावित है? गांधी दर्शन से प्रभावित है। चलिए, ये आप लोग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप अपना स्कोर कितना किए वो बताएं। चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंस मौलिक अधिकार दिया गया है जो आप देखिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 में
वर्णित है। कौन कौन अधिकार है? ये 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन बताइए? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। सेकंड नंबर देखिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ये 3 नंबर देखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन? 23 और 24। 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार बताइए आप लोग, याद है तो? 29 और 30। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन? 32। ये नोट में देख लिए। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कौन से अनुच्छेद में? ये 300 ए में है। पहले कितना में था? 31 में था। पहले कितना में था? 31 में था।